नमस्कार दोस्तों, वे टू लर्न के इस इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म में आप सभी का मैं रोहित कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अब करने वाले मेंस लेवल डीआई जिसमें मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं एसबीआई क्लर्क मेंस का डीआई, जो कि 2019 में जो एसबीआई क्लर्क मेंस का पेपर हुआ था वहां से मैं डीआई लेके आया हूं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला हूं। तो अगर ये हमारा तीसरा सेशन है, तो अगर आप लोगों ने हमारा दूसरा सेशन नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा फर्स्ट और दूसरा लेसन गिवन है, वहां पे डायरेक्ट जाके आप फर्स्ट और दूसरा लेसन देख लीजिए, क्योंकि मैं भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट डीआई करवाया हूँ। ये सारे इंपॉर्टेंट डीआई मेंस लेवल के हैं। तो आप पहले टारगेट कीजिए अपना मेंस को स्ट्रॉन्ग करने का। अगर आप प्री भी क्वालिफाई कर लेते हैं, अगर आपका मेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप मेंस में जाके रुक जाएंगे। इसीलिए आपका मेन टारगेट होना चाहिए मेंस को क्वालिफाई करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन और स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें लिया हूं मैं क्वेश्चंस जो लिया हूं वो केसलेट टाइप्स का, मीन्स यहाँ पे है जो केसलेट टाइप का, मीन्स केसलेट या पैराग्राफ टाइप का है। तो पहले देख लेंगे क्या दिया हुआ है। देयर आर 3 सिटीज, दिल्ली, ढाका एंड बैंकॉक। ठीक, इसके बाद टोटल डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली ढाका, ढाका बैंकॉक और दिल्ली बैंकॉक इज 19,800 मीन्स 19800 किलोमीटर है। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, पहले 3 सिटीज है, दिल्ली है और ढाका है और बैंकॉक है। ठीक, उसमें पहले आपको बता दिया कोई फ्लाइट है, मान के चलिए यहाँ पे फ्लाइट कोई है, फ्लाइट जो है दिल्ली से ढाका जाता है, फिर जैसे दिल्ली यहाँ पे है, ठीक, दिल्ली यहाँ पे है, उसके बाद ढाका यहाँ पे है। तो दिल्ली से फ्लाइट उड़ के ढाका गया, ठीक, तो उसका डिस्टेंस कुछ दिया हुआ है। ढाका से फिर कहाँ गया, बैंकॉक गया, ठीक, बैंकॉक का कुछ डिस्टेंस है और बैंकॉक से क्या है, दिल्ली आ गया। तो सारे का डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 19,800। तो पहले हम लोग इसको बना लेता हूँ क्या 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 दिया हुआ है यहाँ पे। पहले मैं इसे लिख लेता हूँ। पहले होगा दिल्ली टू ढाका, उसके बाद सेकंड में क्या हो जाएगा, दिल्ली टू बैंकॉक या बैंकॉक टू दिल्ली, एक ही है, दिल्ली टू बैंकॉक लिखिए, बैंकॉक टू दिल्ली। फिर क्या है, ढाका और बैंकॉक। ठीक, तो ये सारे आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद क्या बोला जा रहा है आगे, डिस्टेंस बिटवीन ढाका एंड बैंकॉक इज 80% ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू बैंकॉक। ठीक है, क्वेश्चन को पहले समझिए, यहाँ पे ये क्या लाइन बोलना चाह रहा है। डिस्टेंस बिटवीन ढाका टू बैंकॉक इज 80%। 80% आप सिंपली क्या समझ रहे हैं, 80% मीन्स 8/10। ठीक, तो क्या बोल रहा है, डिस्टेंस बिटवीन ढाका टू बैंकॉक इज 80%, मीन्स ढाका से बैंकॉक कितना है, 8 है परसेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड बैंकॉक। मीन्स इस यानी कि अगर बोले तो दिल्ली से बैंकॉक अगर 10 किलोमीटर है तो उसका 80% जो होगा वो क्या हो जाएगा, ढाका से बैंकॉक है। उसके बाद सेकंड में क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू ढाका टू द डिस्टेंस बिटवीन बैंकॉक टू ढाका इज 27% ऑफ 32। इसके बाद रेशियो गिवन है आपका, क्या किसका किसका है, दिल्ली से ढाका। तो दिल्ली से ढाका का कितना रेशियो है, 27। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन बैंकॉक टू ढाका, बैंकॉक टू ढाका यहाँ पे इसका रेशियो कितना है, 34। तो सारे रेशियो को पहले इक्वल कर लीजिए। ठीक, तो इसे कैसे इक्वल करेंगे, तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 32 है, 32। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी 4 करना पड़ेगा, मीन्स 40। ठीक, अब सारे रेशियो को इक्वल कर लेंगे, तो यहाँ सारे इक्वल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 to 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे 4 to 7, ठीक, 4 to 6 और 6 3 9 मीन्स 99 हो गया। यानी टोटल 99 का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 1900 किलोमीटर। तो हम बोल सकते हैं 99x का जो वैल्यू होगा 19
19,800 किलोमीटर है। तो x का कितना वैल्यू होगा, 99 से सिंपली 19,800 को हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे क्या, डिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो डिस्टेंस में यहाँ दूसरा कलर ले लेता हूँ, इससे आपको पता चलेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिस्टेंस, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिस्टेंस। ठीक, डिस्टेंस। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 27 इंटू 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5400। ठीक, इसके बाद यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 मीन्स 8000। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स 32 इंटू 200 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6400 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इसके बाद क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है पहले वो देखेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है आपका फेयर्स ऑफ 3 डिफरेंट फ्लाइट ऑपरेटर्स ABC ऑन दीज 2 रूट्स। मीन्स मान के चलिए फ्लाइट ऑपरेटर्स है, मीन्स A फ्लाइट है, फिर B फ्लाइट और C फ्लाइट है। इन तीनों जो है तीनों रूट पर फ्लाइट चलाता है और कुछ चार्ज करता है अपने जितने भी जो ट्रेवलर्स है, पैसेंजर्स है, उनसे कुछ चार्ज करता है। तो गिवन है चार्जेस, दिल्ली से ढाका का चार्ज कुछ है, दिल्ली से बैंकॉक का कुछ चार्ज है और दिल्ली से कुछ, यानी कि इसी दिल्ली ढाका, ढाका बैंकॉक और दिल्ली बैंकॉक का सारे का चार्ज गिवन है। तो फर्स्ट में हम लोग देख लेंगे यहाँ पे दिल्ली से ढाका में क्या गिवन है, या फिर फ्लाइट ऑपरेटर लिख लेंगे। फ्लाइट ऑपरेटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लाइट ऑपरेटर यहाँ पे हो जाएगा आपका A हो जाएगा, यहाँ पे फ्लाइट ऑपरेटर B हो जाएगा और यहाँ पे फ्लाइट ऑपरेटर C हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा, फेयर ऑफ C is 25% मोर देन द फेयर ऑफ दैट ऑफ B। तो सिंपली 25% का क्या वैल्यू होता है, 1/4। अब फेयर ऑफ C is 25% मोर, मतलब 25% ज्यादा, मीन्स C का जो फेयर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5x लिख लेंगे, और जो मोर देन दैट ऑफ B मीन्स B का जो फेयर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4x। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, फेयर ऑफ A is 2700 लेस देन दैट ऑफ B। मीन्स A का जो भाड़ा है, मीन्स A का जितना भी भाड़ा लगता है वो 2700 कम है, किससे, B से। तो B कितना है, 4x है, तो 4x माइनस 2700। ठीक है, हो गया। अब क्या दिया हुआ है, रेशियो ऑफ द फेयर ऑफ A टू दैट ऑफ C। A और C का जो रेशियो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, A और C का जो रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ आपका 3y हो जाएगा, और यहाँ पे जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5y। मीन्स हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि 4x माइनस 2700 का जो वैल्यू होगा वो 3y होगा और 5x इक्वल्स टू 5y होगा। ठीक, तो इस इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20x माइनस 135 0 और यहाँ 15y हो जाएगा। और इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, 5 इंटू 3 15x इक्वल्स टू 15y। ठीक, उसके बाद मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो y की जगह पर मैं x पुट कर लूंगा, मतलब क्या हो जाएगा, 20x माइनस 13500 इक्वल्स टू 15x हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे माइनस कर लेंगे हम, 20x माइनस 15x तो कितना आ जाएगा, 5x इक्वल्स टू 13500। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2, उसके बाद 700 मीन्स x का वैल्यू 2700 आ गया। ठीक, अब यहाँ पे 27 इंटू 4 कर लेंगे। ठीक, तो 27 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 10800। ठीक, उसके बाद 27 इंटू 5 कितना होगा, 13500।
और यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 27 इंटू 4 करके माइनस 2700, तो हम डायरेक्ट क्यों नहीं कर लेते, 27 का ही ये भी मल्टीपल है, तो 27 इंटू 3 कर लेते, तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा 8100 आ जाएगा, मीन्स 8100 आ जाएगा। तो ए का हमारा सारा वैल्यू निकल गया। ठीक, तो इसी तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, दिल्ली से बैंकॉक निकाल लेंगे। तो दिल्ली से बैंकॉक निकालेंगे, क्या दिया हुआ है, एवरेज फेयर ऑफ A to B, मीन्स एवरेज फेयर ऑफ A to B क्या दिया हुआ है, इज ₹20,000। ठीक, एवरेज फेयर ऑफ A to B इज 20,000। तो क्या हम A प्लस B इक्वल्स टू 40,000 लिख सकते हैं। ठीक, और फेयर ऑफ C इज 8,000 मोर देन द एवरेज फेयर ऑफ A एंड B, मीन्स जो C का फेयर होगा वो 8,000 ज्यादा होगा एवरेज ऑफ A एंड B। तो A और B का तो एवरेज दो, यानी 20,000 मीन्स 20,000 है, उससे 8,000 ज्यादा, तो मीन्स A का जो C का जो फेयर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 28,000। ठीक, उसके बाद देखेंगे क्या दिया हुआ है, एवरेज फेयर ऑफ B एंड C इज 2600। तो B और C का 26 है, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 52,000। तो B और C का टोटल फेयर कितना हो जाएगा 52,000, जिसमें कि हमारा C का फेयर 28,000 गिवन है। तो 52 में से 28,000 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा B का वैल्यू आ जाएगा क्या 24,000। उसके बाद B का वैल्यू आ गया मेरे पास, तो V को A का वैल्यू लाने के लिए क्या करेंगे, 40,000 में से B को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो A का यहाँ पे हमारा वैल्यू जो आ जाएगा वो 16,000 आ जाएगा। तो इससे क्या हमारा B यानी कि जो दिल्ली से बैंकॉक फ्लाइट ऑपरेटर है, मीन्स दिल्ली से जो बैंकॉक फ्लाइट जाती थी उसका वैल्यू फेयर का आ गया डिफरेंट फ्लाइट ऑपरेटर्स A, B और C के लिए। इसके बाद देखते हैं ढाका से बैंकॉक का। यहाँ पे ढाका से बैंकॉक का क्या दिया हुआ है, फेयर ऑफ B इज 16,000। तो डायरेक्टली यहाँ पे फेयर क्या है 16,000 है। ठीक, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या फेयर है 16,000 है, और रेशियो ऑफ फेयर ऑफ A दैट टू B दैट टू C, मीन्स A इज टू B इज टू C का वैल्यू है क्या है, रेशियो 6:5:8, बट यहाँ 5x का जो वैल्यू है वो क्या है 16,000 है। ठीक, तो x का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 3200, मीन्स 3200 x का वैल्यू होगा, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, तो 32 इंटू 6 कर लेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 19200, और यहाँ पे क्या रेशियो है, यहाँ पे 8 आएगा, मीन्स यहाँ पे पहला रेशियो कितना था 6x प्लस 5x इक्वल टू 8x, यहाँ पे तीनों का रेशियो गिवन था, तो x का जो वैल्यू आ गया वो 3200 आ गया। तो यहाँ पे 6x से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 19200 मीन्स 19,200 आ गया। उसके बाद 8x निकालेंगे तो x का वैल्यू कितना है 32 इंटू 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25600 मीन्स 25,600 आ जाएगा। तो इससे क्या पता चल गया, हमारा तीनों फ्लाइट ऑपरेटर का सारे का फेयर पता चल गया कि फ्लाइट ऑपरेटर जो है तीनों रूट पे दिल्ली ढाका, दिल्ली बैंकॉक और ढाका बैंकॉक पे कैसे है। इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ वीर वांट्स टू ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू ढाका देन ढाका टू बैंकॉक विदाउट चेंजिंग फ्लाइट ऑपरेटर, then which flight operator would be the cheapest among A, B and C for वीर। तो पहले क्वेश्चन समझेंगे क्या बोल रहा है। वीर को अगर जाना है, क्या जाना है, दिल्ली से ढाका गया और ढाका से फिर क्या जाना है, बैंकॉक जाना है, तो सबसे सस्ता उसको कहाँ कौन सा फ्लाइट में लगेगा, ए में या बी में या सी में।
तो देखेंगे पहले कहाँ कहाँ जाना है, दिल्ली से ढाका जाना है और ढाका से बैंकॉक जाना है। तो पहले मैं बता दूं, दिल्ली से कहाँ जाना था, ढाका जाना था, ठीक, और ढाका से बैंकॉक जाना था, ठीक। तो देखेंगे दोनों को ऐड कर लेंगे, यानी कि दोनों वैल्यू को सारे में ऐड कर लेंगे, तो देखेंगे कितना आ रहा है। तो फर्स्ट को ये फ्लाइट ऑपरेटर के लिए ऐड करते हैं, तो फ्लाइट ऑपरेटर ए, बी और सी। तो फ्लाइट ऑपरेटर ए के लिए ऐड कर लेते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा 213 और 19 और यहाँ पे आ जाएगा 27। बी फ्लाइट ऑपरेटर के लिए ऐड कर लेते हैं, तो 0, 0, 8, 16 और 26। और सी फ्लाइट ऑपरेटर के लिए ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 0, 1, 5, 3, 8 और 9 और यहाँ 2 और 3। तो देखेंगे सबसे कम किस में आ रहा है, तो देखेंगे 26,800 आ रहा है, तो मीन्स इसी में कम आ रहा है। तो डायरेक्टली हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। इफ दीपक इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ढाका टू बैंकॉक एंड बैंकॉक टू दिल्ली फ्रॉम फ्लाइट सी, मीन्स फ्लाइट सी से दीपक कहाँ जा रहा है, ढाका से बैंकॉक जा रहा है, और उसके बाद बैंकॉक से कहाँ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, ठीक। तो फाइंड द अमाउंट पेड बाय दीपक पर किलोमीटर फॉर द इंटायर ट्रिप। तो कितना दीपक पैसा दिया इंटायर ट्रिप में, ठीक। तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग, तो इसको निकालने के लिए पहले आपको देखना कहाँ, ढाका से बैंकॉक, ठीक। तो ढाका से बैंकॉक में फ्लाइट ऑपरेटर सी का फेयर कितना है, तो ढाका से आपको बैंकॉक जाना है, ढाका से बैंकॉक फ्लाइट ऑपरेटर सी का जो फेयर है कितना है 25,600 है, और किलोमीटर कितना है 6400 है, ठीक। इतना डिस्टेंस इन किलोमीटर है और इतना इन रुपीज है, ये क्या है तीनों रुपीज में है, ठीक। और ये डिस्टेंस क्या है किलोमीटर में, तो कंफ्यूज नहीं करिएगा आप लोग, ठीक। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा आप लोग, ये सारे रुपीज में है वैल्यू, 81,000 रुपीज लग रहा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पर किलोमीटर का पैसा निकालना है, ठीक। तो क्या करेंगे 25,600 डिवाइडेड बाई 6400 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। 6400 से यहाँ डिवाइड कर देंगे, तो उसके बाद यहाँ पे किससे कट हो जाएगा, ये 8 से कट हो जाए, 8 8 जा 64, 8 3 जा 24 और 8 1 जा 16। उसके बाद 8 3 जा 24, बचेगा कितना 8 3 जा 24, 6 और 7 मीन्स 8 8 जा 64, मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू आएगा 3.89 के अप्रॉक्स आएगा, मीन्स 3.9 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि इतना पर किलोमीटर उसको पैसा देना पड़ेगा, ठीक। थर्ड क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिप द फेयर विल बी मैक्सिमम। अब पूछा जा रहा है किसके लिए मैक्सिमम होगा, ट्रिप फेयर किस में ज्यादा लगेगा आपको, ठीक। तो आप पहले देख लीजिए, ये दिल्ली से बैंकॉक, ये दिल्ली से बैंकॉक, आप ये डाटा पहले बना लीजिएगा, ठीक। आप पहले डाटा ये बना लीजिएगा अपने पास, ठीक। उसके बाद ही आप लोग इसे सॉल्व करिएगा। तो दिल्ली से बैंकॉक ये फ्लाइट से जाना है, तो फेयर कितना लगेगा आपको, दिल्ली से आपको कहाँ जाना है बैंकॉक, और फ्लाइट ऑपरेटर कितना है आपका ए है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है दिल्ली से बैंकॉक जाना है आपको, फ्लाइट ऑपरेटर ए है, तो कितना लगेगा 16,000, यहाँ 16,000 हो जाएगा। उसके बाद सी जाना, सी से जाना है फ्लाइट सी ये जाना है दिल्ली से ढाका, यहाँ कितना लगेगा 13,500। उसके बाद फ्लाइट बी से आपको ढाका से बैंकॉक जाना है, ढाका से बैंकॉक जाना है, तो कितना पैसा लगेगा आपका 16,000। उसके बाद ए फ्लाइट से आपको ढाका से बैंकॉक जाना है, ए फ्लाइट से आपको ढाका से बैंकॉक जाना है, तो कितना फेयर लगेगा 19,200। मैं सारा डाटा इस कॉलम से लिख रहा हूँ, ठीक। और इसके बाद आपको लास्ट बी से फ्लाइट बी से दिल्ली से ढाका जाना है, दिल्ली से ढाका जाना, तो कितना हो जाएगा 10800। तो आप ही बताइए किसमें आपको पैसा कम लग रहा है। देखिए 16,000 से कम किसी में है क्या,
16,000 से 13,000 कम है, ठीक। 13,000 से भी कम किसी में लग रहा है क्या? हाँ, 10,000 भी लग रहा है एक में, तो मैं इसी से जाना प्रेफर करूंगा, बी से, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, बी से दिल्ली से ढाका। अगर वो फ्लाइट ऑपरेटर को बी चुनता है और दिल्ली से ढाका जाता है तो उससे कम पैसा में वो चल जाएगा, ठीक। ऑन ढाका टू बैंकॉक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन ढाका टू बैंकॉक रूट विच फ्लाइट ऑपरेटर इज चार्जिंग लोएस्ट फेयर पर किलोमीटर। ढाका से बैंकॉक में देखेंगे कौन सा फ्लाइट ऑपरेटर सबसे कम पैसा ले रहा है पर किलोमीटर के हिसाब से, ठीक। तो इसे कैसे निकालना होगा? जितना भी सारे किलोमीटर है उसे डिवाइड करना होगा। तो क्या करना होगा? ढाका से बैंकॉक में आपको पहले देखना पड़ेगा ए फ्लाइट ऑपरेटर कितना ले रहा। तो ढाका से बैंकॉक में देखेंगे, ढाका से बैंकॉक में ए फ्लाइट ऑपरेटर कितना ले रहा है? 19,200, ठीक। तो इसे कैसे निकाल लेंगे आप लोग? तो ढाका से 19,200, ठीक, ए फ्लाइट ऑपरेटर कितना ले रहा है और डिस्टेंस कितना जाना है? 6,400, ठीक। उसके बाद यहाँ पे 16,000 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6,400 हो जाएगा, यहाँ पे 256,600, यहाँ पे 6,400 हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? विच फ्लाइट ऑपरेटर इज चार्जिंग लोएस्ट। तो आपको सिंपली डिवाइड नहीं करना है। आप लोग देखिए पहले किसमें कम लेगा, आप लोग सबका तो डिनोमिनेटर सेम है, सिर्फ न्यूमरेटर बड़ा है। तो न्यूमरेटर सबसे छोटा किसमें लग रहा है? बी में। तो बी का जो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ बी होगा, मीन्स बी फ्लाइट ऑपरेटर सबसे कम ले रहा है। इसके बाद क्या पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? फाइंड एवरेज फेयर ऑफ ए, बी और सी ऑन दिल्ली ढाका रूट। तो दिल्ली ढाका रूट में ए, बी, सी जो है उसका एवरेज निकालना है, ठीक है आपको। तो दिल्ली ढाका रूट में पहले क्या करना होगा? दिल्ली ढाका रूट में आपको दिल्ली से ढाका रूट, दिल्ली से ढाका रूट में एवरेज निकालना ए और बी और सी का। तो क्या करेंगे? तीनों को ऐड कर देंगे, 81,100, 10,800, 13,500, तीनों को ऐड कर देंगे और एवरेज निकाल लेंगे। मीन्स कितना हो जाएगा? 13 और 14, 8, 3, 11, 12 का 1 और यहाँ 3, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ से 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा, 800, तो कितना आ जाएगा? 10800, ठीक। तो यहाँ पे जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 10800। तो ये ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, facebook.com way to learn official। इंस्टाग्राम और ट्विटर को हमारे फॉलो कर दीजिए। सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मिल जाएगा, वहां से सिंपली जाकर आपको क्लिक करना है। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स जो है वो आपका है, आप वहां डाउट पोस्ट कीजिए, आपको वहां पे मैं रिप्लाई कर दूंगा। अगर कुछ नया सीखने को मिला है तो एक लाइक और हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूं तो इसका फीडबैक एक फॉर्म है आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां पे मेरा फीडबैक दे दीजिएगा, क्योंकि फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपना ख्याल रखिए।